नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में। हम आज शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी के व्रत की कथा कहेंगे, जिसके अंदर हम सिर्फ कथा ही नहीं कहेंगे, लेकिन शुक्रवार की व्रत वैभव लक्ष्मी का महत्व, उद्यापन विधि, कैसे पूजा करनी चाहिए, सारी बातों की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुक्रवार का दिन माँ वैभव लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है। माना जाता है कि शुक्रवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका साथ हमेशा बना रहता है। शुक्रवार व्रत का महत्व। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत वैसे तो कोई भी रख सकता है, मगर जो लोग काफ़ी समय से आर्थिक संकटों का सामना कर रहे हैं और उनको परेशानी दूर नहीं हो रही है या फिर उन्हें सही रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, उन लोगों को हर शुक्रवार यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। घर में दरिद्रता, कलेश, धन संकट, व्यापार में बरकत न होना जैसी विपत्तियों से छुटकारा पाने के लिए हर शुक्रवार माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत और पूजा करने का विधान है। कहा जाता है कि अगर लंबे समय के बाद भी किए जा रहे प्रयासों के बाद भी अगर कोई काम नहीं बन पा रहा है तो व्यक्ति को वैभव लक्ष्मी का व्रत जरूर करना चाहिए। शुक्रवार व्रत विधि। इस व्रत को पुरुष व स्त्री दोनों ही कर सकते हैं। सुहागन स्त्रियों के लिए यह व्रत ज़्यादा शुभकारी माना जाता है। व्रत का संकल्प लेने के दौरान मन में अपनी मनोकामना अवश्य कहनी चाहिए। भक्त को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार 9, 11 या 21 शुक्रवार तक माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत जरूर करना चाहिए। शुक्रवार के दिन महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। सभी नित्य क्रमों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करें और मंदिर की साफ सफाई कर लें। माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन फलाहार कर आप व्रत कर सकते हैं। पूरे दिन उपवास के बाद शाम के समय फिर से स्नान करें। शाम के पूजा करने के लिए पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाएं। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर वैभव लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति के पीछे या बगल में श्री यंत्र रखें। मूर्ति या तस्वीर के सामने एक मुट्ठी भरकर चावल का ढेर रखें। इस पर पानी से भरा हुआ तांबे का कलश रख दें। कलश के ऊपर एक छोटी कटोरी रखें। इसमें सोने या चांदी का कोई आभूषण रख दें। वैभव लक्ष्मी के समक्ष लाल चंदन, गंध, लाल वस्त्र, लाल फूल अवश्य रखें। प्रसाद में गाय के दूध से निर्मित चावल की खीर बनाएं। अगर आप खीर नहीं बना पाएं तो सफ़ेद मिठाई का भोग लगा दें। पूजा के बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें, चालीसा और आरती करें। साथ ही माँ के निम्न मंत्र का जाप भी करें। या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडाशु तेजस्विनी, या रक्त रुधिम्बरार हरिशखी, या श्री मनोल्हादिनी, या रत्नाकार मंथना प्रकटिता, विष्णुष्वा गोहिनी, सामान पातु मनोरमा, भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। व्रत पूरा होने के बाद शाम के समय अन्न ग्रहण करना चाहिए। किस रंग के कपड़े पहने? इस दिन आप सफ़ेद या लाल रंग के कपड़े धारण करें। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी शहर में कई लोग रहते थे। सभी अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कारों का अभाव हो चुका था। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, रेस, व्याभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से गुनाह शहर में होने लगे थे। बावजूद इसके उस शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। इनमें शीला नामक स्त्री, जो धार्मिक प्रकृति और संतोष स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी भी किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान का भजन करने में
अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला के पति की अच्छी संगति बुरी में बदल गई। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और फलस्वरूप उसकी हालत भिखारी जैसी हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला इस बात से बेहद चिंतित रहने लगी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा एक मांझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन को शांति महसूस हुई और उसकी रोम रोम आनंदमयी हो उठा। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने एक फटी हुई चादर पर सब उनको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। मांझी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। मांझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस में उसने मांझी को अपनी सारी कहानी सुनाई। मांझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सुकून मिला और उसने मांझी को अपनी सारी कहानी सुनाई। शीला के पूछने पर मांझी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। मांझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह सोच में पड़ गई कि मांझी कहाँ गई। शीला को तत्काल ये समझते देर न लगी, मांझी कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मांझी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को मांझी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका इस चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की वृद्धि हो गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगीं। वैभव लक्ष्मी चालीसा। मातु लक्ष्मी करे कृपा करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर पुरहु मेरी आस।
सिंधु सूता विष्णु प्रिये नत शिर बारंबार, रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे नत शिर बारंबार। सोरठा। यही मोर अरदास हाथ जो विनती करूं, सब विधि करो सुवास, जय जननी जगदम्बिका। सिंधु सूता मैं सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोहि, तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पुरभु आस हमारी। जय 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 जगत जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो स्वलंबा, तुम ही हो घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी, विनवो नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, सुधि लीजे अपराध बिसारे, कृपा दृष्टि चितवो मम ओरी, जगत जननी विननी सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो, 14 रत्न में सुख राशि, सेवा की प्रभु ही बनी दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीन्हा, रूप बदल तम सेवा किन्हा, स्वयं विष्णु जब नर धनुधारा, लीन्हे अवधपुरी अवतारा। तो तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा की हृदय पुलकाही, अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कहम तक महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई, तजी छल कपट और चतुराई, पूजी विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई, ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावे फल सोई। त्राहि त्राहि दुख निवारिणी, त्रिविधि ताप भव बंधन हारिणी। जो यह चालीसा पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगाकर सुने सुनावे, ता कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंधा बधिर कोढ़ी अति दीना, विप्र बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दीन 40, तापर कृपा करे गौरीश, सुख संपत्ति बहुत ही सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, ते ही समधन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में नाही। बहुविधि क्या मैं करो बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करे विश्वास करे व्रत नेमा, यह होय सिद्धि उपजे उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित जो गुण खानी। तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दया कहु नाही। मोहि अनाथ की सूधि अब लीजे, संकट काटी भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम्हिम अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, को कष्ट मोर अब करहु निवारण। कही प्रकार में करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। रामदास अब कहाई पुकारी, करो दूर तुम विपरीत हमारी। द्रोहा। त्राहि त्राहि दुख हारिणी, हरो बेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रुन को नाश। रामदास धरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर करहु दया की कोर। इति लक्ष्मी चालीसा संपूर्ण। महालक्ष्मी जी की आरती। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिया नमस्तुभ्यं दयानिधे। पद्मालये नमस्तुभ्यं च सर्वदे, सर्वभूतहितार्थाय वसु सृष्टिं सदा कुरु। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता,
उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई मैया जी को ध्याता, रिद्धि सिद्धि पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम ही पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभा प्रकाशिनी, भवनिधि के त्राता, ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खाने पाने का वैभव, खाने पाने का वैभव, सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता, मैया क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया प्रेम सहित गाता, उरे आनंद समाता, उरे आनंद समाता, पापे उतरे जाता, ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हर विष्णु विदाता, ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। निम्नलिखित में से किसी भी मंत्र का 21, 51, 108 बार जाप करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृह धन पूर्ये चिंताये दुरे दुरे स्वाहा। दूसरा, ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्धि लक्ष्मी नमः। 3, धनाय नमो नमः, ओम लक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमः। पद्मनाभन पद्माक्ष लक्ष्मी पद्मं संभवे तन्मे भजसि, पद्माक्षी येन सौख्यम लाभम। ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्धि लक्ष्मी नमः। ओम धनाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं त्रीं हूँ फट। वैभव लक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि। उपासक को 9वें, 11वें और 21वें शुक्रवार को उद्यापन विधि करनी चाहिए। उद्यापन के दिन हर बार की तरह नहा धोकर पूजा पाठ, आरती 40 आदि करके दिन भर व्रत रखना चाहिए और शाम को 7 या 9 कन्याओं या सुहागिन स्त्रियों को खीर पूड़ी का भोजन कराएं। सबको वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक, दक्षिणा व केले का प्रसाद देकर विदा करें और खुद भोजन करें। जो आपको वैभव लक्ष्मी की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखें और आने वाली दूसरी वीडियो सुनने के लिए प्रेस बेल आइकन। देखने के लिए जय हिंद, जय भारत। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।